हमने पक्षियों से उड़ना सीखा और मछलियों से तैरना भी सीख लिया। बस अब धरती पर इंसान बन के रहना सीखना बाकी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये कोटेशन जो वो नीड को बता रहे हैं, आज ये नीड समस्या बनकर विकराल होती हुई भयावह हो रही है। तो वो किसी विशेष देवी देवता या तेरे या मेरे या किसी देश की भूमि, धरती या आसमान के लिए खतरा नहीं है। हम सबके अस्तित्व का खतरा बनता जा रहा है। पर मूल में कौन है? इसके बेसिस में पूरी धरती पर मौजूद कहीं भी पाया जाने वाला ये भ्रमित इंसान ही तो है, ये परेशान इंसान ही तो है। मगर ये परेशान किससे है? क्या ये परेशान जीव जंतुओं से है, या अपने शरीर में मौजूद किडनी लीवर की संख्या कम है इससे है, या दो हाथ की जगह इसको चार पांच हाथ चाहिए, या कन खजूरे की तरह 40-50 पैर? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन में जीता ये आदमी गलत और सही को अपने हिसाब से देखता हुआ जब नेचर के साथ काम करता है तो ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देता है, और जब फैमिली के साथ काम करता है तो फैमिली वार्मिंग कर देता है। मगर पूरे संसार में अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग नीड, अलग रिलीजन, फिर भी पूरा संसार, हर शख्स मेरे संसार का परेशान क्यों है? कहीं एजुकेशन तो रीजन नहीं है? तो आज मेरा सब्जेक्ट है टीचिंग इज ए बिगेस्ट मिस्टेक बाय ह्यूमन इन एजुकेशन, नॉट टीचर्स। एजुकेशन में सदियों से हम ह्यूमन बीइंग को पढ़ा रहे हैं, मगर इसके आउटकम के रूप में जो गुण निकले, जो इसके आउटकम हुआ, वो परंपरा क्यों नहीं बन पाई? जाति की परंपरा बन गई, रिचुअल्स की बन गई, अचीवमेंट्स की बन गई, आउटकम की नहीं बनी। देखने में तो ये भी आता है कि जब एजुकेशन नहीं थी तो पूरा गांव एक परिवार था। जब एजुकेशन आई तो चार पांच लोगों का समूह परिवार कहलाने लगा, और जब हायर एजुकेशन आई तो मियां बीवी में भी स्पेस मांगा जाने लगा, और जो पर्दा ड्रामे की जरूरत थी, हर रिलेशन की जरूरत बन गई। हर आदमी एक दूसरे से डरने लगा फैमिली में। ये क्या हुआ? जब एजुकेशन नहीं थी तो मेरे घर के चारों तरफ, मेरे अंगने में, बगीचे में कोयल की कूकू थी, तोते की टेटे थी और मुर्गे की बांग थी। खेतों में हिरन, नीलगाय और कभी कभी लक्कड़ बग्गे भी देखा करता था। जब एजुकेशन आई तो ये सब चिड़ियाघर पहुंच गए, और जब हायर एजुकेशन आई तो आज मैं अपने मोबाइल पर कोयल की कू की टू सुनता हूं। आज मेरे बच्चे गूगल पर लक्कड़ भग्गा और नील गाय देखते हैं। एजुकेशन आखिर थी क्या? एजुकेशन थी कि स्वयं को समझना, वर्तमान में ऑल स्ट्रीम से अपने रिलेशन को समझना, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड से हो, चाहे वो प्लांट किंगडम से हो, ह्यूमन बीइंग से हो, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अपना काम करना। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना मेरे एटीट्यूड, ना मेरे एप्टीट्यूड, ना ही मेरे संस्कार, ना ही मेरे राष्ट्रीय चरित्र पर ध्यान रखा गया। बस सबको एक तरह सिखाया गया। पता है प्रेजेंट एजुकेशन क्या करती है? तीन काम। पहला, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गुरुजी टू चेला जी, फ्रॉम बुक्स टू चेला जी, और फ्रॉम इंटरनेट और स्मार्ट क्लासेस टू चेला जी। वन जॉब, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन by practicing, memorizing, learning by doing, और so many methods. और तीसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ये तीन काम, ट्रांसफर, स्टोरेज और रिप्रेजेंटेशन ही एजुकेशन है, तो इस प्रेजेंट साइंस एज में बच्चे को पेन ड्राइव क्यों ना दे दिया जाए? बिकॉज पेन ड्राइव कैन टेक ट्रांसफर नाइसली, कैन स्टोर प्रॉपरली, और सर जितना आप बोलो चाहिए आपको ले लो। वाई वाई वी आर किलिंग ए चाइल्डहुड ऑफ ए चाइल्ड? प्लीज, बच्चा बोल नहीं सकता, अगर बोलता तो न जाने क्या क्या बोलता। हो क्या रहा है? हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन की तरह बच्चा पहली में आता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है कि उसको क्या चाहिए, हमें सिलेबस मिला हुआ है, हम सिलेबस ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। 3 महीने के बाद हिला के देखते हैं, 33% आया। फिर 6 महीने बाद हिलाते हैं,
पिछले 3 महीने का काम खत्म, और इस तरह हम फाइनल मार्च में जब उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है 1 साल की, तब हिला के देखते हैं 33% आया तो टैग लगा देते हैं पास फॉर सेकंड क्लास। ये काम, ये एजुकेशन के लोग 20 साल करते हैं, नर्सरी केजी टू पीजी तक। दोस्तों, भगवान महावीर 20 साल लिए टाइम, और महात्मा बुद्ध 6 साल में महात्मा बुद्ध बन गए, और 20 साल में जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ गया महात्मा बुद्धू बन गया। जैसे स्कूल से निकलता है उसका स्वयं पे फेथ नहीं है, उसका रिलेशन पे फेथ नहीं है, वो घबराया हुआ परेशान सा इधर उधर देख रहा है, और उसी लाइन में जुड़ जाता है जिस लाइन में मैंने पहले कहा था कि दुनिया को बिगाड़ने की लाइन में जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूलों में बताया आवश्यकताएं असीमित है, साधन सीमित है। उसको लगा कि आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मैं बहुत कम लोगों को 3 कमीज एक साथ पहनते हुए देखा है। आवश्यकता सीमित कैसे हो सकती है भाई? दूसरा बताया जेंटलमैन, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को देखता हूं तो उन्होंने कहा जो टाई पहनेगा वो जेंटलमैन कहलाएगा। तो ईस्टर्न वालों ने बोला जो नीचे टाई पहनेगा वो जेंटलमैन कहलाएगा। हुआ क्या? इन दोनों जेंटलमैन ने जैसे ही मौका दिखा टाई खोल दी। टाई बांधनी थी दिमाग पर, टाई बांध ली शरीर पर, दिमाग की टाई गायब थी। तीसरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जो कमाएगा वो खाएगा। अरे भाई, मेरे देश में तो ये है जो कमाएगा वो भी खाएगा, और जो नहीं कमाएगा वो बचाएगा। क्यों हम किसी को अनाथ आश्रम ले जाएंगे? एजुकेशन में यही ड्रॉबैक रहा। शिक्षा होनी क्या चाहिए थी? शिक्षा जीने के लिए ज्ञान था, जिंदा रहने के लिए नहीं। जिंदा रहने के लिए किडनी लीवर को मालूम है क्या क्या करना है, आपका ज्ञान नहीं चाहिए। जीने का मतलब स्वयं को समझ बनाते हुए खुशहाल परिवार बनाऊं, रोज सवेरे उठूं, रोज दिवाली, रोज मंगल, रोज क्रिसमस, रोज ईद हो। खुशहाल परिवार बनाऊं, खुशहाल परिवार समृद्ध समाज बनाए, समृद्ध समाज न्यायप्रिय देश बनाए, और न्यायप्रिय देश भय मुक्त संसार बनाए। आदमी आदमी से डरे? पहले तो नजदीक के शस्त्र बनाए, अब तो इतनी दूर के शस्त्र बना दिए कि आपको पता ही नहीं कि कहां से रॉकेट आएगा, गणना करना मुश्किल है। यह भी सुनने में आया कि धरती को 50 बार खत्म कर देने के बम बना लिए गए हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि पहली बार खत्म करने के बाद 49 बटन कौन दबाएगा? स्कूल कैसे होने चाहिए थे? देखिए, बच्चा तो उठता ही जैसे ही आंख खोलता है पढ़ना शुरू कर देता है। पहले आप लोगों को पढ़ता है, फिर समाज को पढ़ता है। अब उसको समझने के लिए एक जगह चाहिए जहां सेम लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हों, जहां कुछ अनुभवशील व्यक्ति, कुछ स्नेहशील व्यक्ति उनके इस सभी पढ़ाई को फैसिलिटेट करें, और फैसिलिटेट करके उनको मोटिवेट करें, सुपरवाइज करें, और पार्टनर इन देयर पॉसिबिलिटी हो। मैंने एक स्कूल, जब क्योंकि मेरा पेन था, मैं स्कूल क्यों गया? क्योंकि मेरे माता पिता ने भी सुना था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मुझे भी स्कूल की लाइन में लगा दिया। मैं स्कूल पहुंचा, मास्टर जी ए से एप्पल करते रहे। मैं समझा जब ये एप्पल बाहर वाला ही बोल रहा था, ये क्यों बोल रहे हैं? मैं बहुत कंफ्यूजन में था, परंतु मेरे टीचर ने मुझे कहा करके सीखो या सीख के करो। समझ का दोनों तरफ कोई लेना देना नहीं था। मैंने कहा नहीं, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा जहां ये सब नहीं होगा। मैंने एक स्कूल बनाया। पहले हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया, क्योंकि रिसर्च मटेरियल वर्ल्ड में खूब है, प्लेन डबल इंजन है, टीवी एलईडी है, और पता नहीं क्या क्या है। मगर जो यूजर है, जो बच्चा तैयार होना है, क्योंकि किसी भी क्लास और समाज की डेस्टिनी स्कूल में लिखी जाती है, वहां कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, वहां आपने यूजर पैदा कर दिए हैं। तो पहले एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया स्कूल में। तो कक्षाएं कैसी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? बच्चों के पास। थका हुआ कौन है? टीचर। बच्चों को बोला चुप रहो, और टीचर को बोला बोलो। वो बेचारा अपना जॉब बचाने के लिए, वो अपनी जान बचाने के लिए बिना मतलब बोल रहा है, और जिसके पास ताकत है वो चुप बैठा है। 80% एनर्जी अपनी बेचारा कीप साइलेंस में लगाए बैठा है। क्या पैदा होंगे इससे? इससे आपको ओबीडिएंट सर्वेंट मिलेंगे, इससे आपको फॉलोअर मिलेंगे, जिनका जरा सॉफ्टवेयर चेंज करो जॉन जिहादी। वो घबराया हुआ आदमी निकलेगा 20 साल के बाद, सर अब बताओ अब क्या करूं, मुझे कोई डायरेक्शन देगा तो मैं कर पाऊंगा, खुद में तो मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा नहीं,
क्लास में कौन पढ़ाएगा? मैं कहा कोई नहीं पढ़ाएगा, बच्चा बच्चे को पढ़ाएगा, क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा बेहतर। मेरा टीचर कितने लेवल पे आएगा? वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो ऊपर वाले छूट गए, ऊपर रह गया तो नीचे वाले छूट गए। नहीं सर आप मत आना। क्लास अच्छी कौन सी थी? बोले 1 और 20 वाली। बोले नहीं सर 20 और 1 वाली। ये बोले कैसे होगी? बोले बच्चे ग्रुप में बैठे, ग्रुप में बैठे एक दूसरे को समझाएं। बेवकूफ तो कोई पैदा ही नहीं होता, बेवकूफ तो हम बनाते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं किसी एनिमल की पूंछ को 12 साल रखा सीधी नहीं हुई। हमसे मिलके देखो, हमने 12 साल में जनरेशन कंफ्यूज कर दी है, हमने बेवकूफ बना दी पूरी जनरेशन को। कौन कहता है सीधी नहीं होती? तो हमने कहा बच्चे एक दूसरे को पढ़ाएं, जो कमी हो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करे टीचर। बच्चों को भी मजा आने लगा। फिर कंपटीशन किससे हो? कंपटीशन अभी क्या होता है, हर दूसरे आदमी से, कभी इस क्लास से कभी उस क्लास से। हमने कहा नहीं, हमने क्लास में बाहर, स्कूल के बाहर शीशा लगा दिया कि कंपटीशन सेल्फ से हो। जब गॉड ने एक पेड़ की 2 पत्तियां समान नहीं बनाई, 2 जानवर समान नहीं बनाए, तो आदमी एक दूसरे से क्यों भिड़ रहा है भाई? उसको अपने आप को हराना है। इस काम को हमने बच्चों को उसमें डाल दिया। बच्चे, बुलिंग खत्म हो गई, स्ट्रेस खत्म हो गया। अब आगे बढ़े, कंपटीशन के बाद एग्जामिनेशन कैसा हो? मेरा एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन होता क्या है कि सर ने पूछा भगवान राम के पिता का नाम बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ सर उनकी माता का नाम पता कर लो, मुझे मालूम है, दादी का मालूम है, चाची का मालूम है। नहीं 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 नहीं, मुझे सर पिताजी का बताओ। सर मेरे को पिताजी का याद नहीं आ रहा, बाकी सबका याद आ रहा है। नहीं मैं फेल कर दूंगा तुम्हें। मेरे 47.2% नंबर आए 10th में। आज भी जब मैं 53 साल का हूं तो मुझसे पूछते हैं 10th में कितने नंबर आए थे? मैं उनसे कहता हूं 10th में पागल था, आज भी पागल नहीं हूं। भगवान जाने क्यों सर्टिफिकेट पे आप मेरे रिजल्ट लिख देते हो। ठीक है, तब मैं, हो सकता है कि भाई ज्यादा काबिल नहीं था, मगर आज तो हूं ना। क्यों मेरा पहला सर्टिफिकेट देख करके आज मुझसे पूछते हो? हमने कहा एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? आपको समझ आ गया? बोले हाँ। अगले 5 को समझा दो। आपको समझ आ गया, अगले 5 को समझा दो। वो अगले 5 को समझा दें। टीचर का लोड हल्का हो जाए, टीचर मोटिवेशन और सुपरविजन पे आ जाए, पार्टनर इन पॉसिबिलिटी पे आ जाए। जब हम इसको और आगे बढ़ाया तो सब्जेक्ट कैसे हों, हमने एक सिस्टम डिजाइन किया, यूपीएलसी। यू मीन्स अंडरस्टैंड, पी मीन्स प्रॉब्लम, एल मीन्स लर्न, सी मीन्स क्रिएट। चैप्टर बच्चों को दे दिया, बच्चों से कहा खुद पढ़ो, क्योंकि उनकी माइंड एज को ध्यान में रख के किसी पीएचडी वाले ने लिखा है। बच्चों ने इसको पढ़ा, जो प्रॉब्लम हो एक दूसरे की सॉल्व कर दो। अगर जब सॉल्व हो जाती है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अब बताओ एल, मतलब आपकी लाइफ में इसका इस्तेमाल कहां कहां है और एकेडमिक में कहां है। इसके होने के बाद आपने स्टडी कर लिया। इनोवेशन अगर आप नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तो वो स्टडी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अध्ययन के साथ अनुसंधान होना जरूरी था। तो हमने बच्चों को कहा जो सीख लिया अब आप क्रिएट करके क्या दोगे समाज को। बच्चों ने देना शुरू करा। बहुत छोटा प्रयोग था, लोगों ने कहा ये बड़ा छोटा है। आपके लिए छोटा है, इसके लिए तो बहुत बड़ा है। बच्चों ने धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि एक दिन में साइंटिस्ट पैदा नहीं होते, एक दिन में तो मैं चीटर ही पैदा कर सकता हूं। मैंने इस चीज को आगे बढ़ाया, हमने 42 इनोवेशन किए। और सच बताऊं, जो बच्चों ने रिजल्ट दिया, जो बच्चों ने करके दिखाया, आई वॉज एक्साइटेड, थ्रिल था मेरे अंदर। मैं सोचता हूं कि दोबारा मुझे अगर जन्म मिला तो फिर मैं इसी स्कूल में वापस आऊंगा और ऐसे ही टीचर और ऐसी दुनिया चाहूंगा। क्योंकि बच्चे को टीचर नहीं चाहिए, उसको एक दोस्त चाहिए, उसको एक मोटिवेटर चाहिए। हम क्या कहते हैं, आई विल टीच यू ए लेसन। सर वाई यू विल टीच मी ए लेसन सर? पहले कभी किसी को कह दिया था कि आई विल टीच यू, वो घबरा जाता था। आज हम ऐसा ही कर रहे हैं। दोस्तों, अभी भी हालात काबू से बाहर नहीं है। हमें रहने के लिए मंगल, चांद और ग्रह दूसरे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढना है तो इंसान में कुछ इंसान को ढूंढो जो ग्लोबल सिटीजन के साथ यूनिवर्सल ऑर्डर में रह सके, जो स्किल से ऊपर वैल्यूज को कर सके। किसी पेड़ पौधे और जानवर की आप कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, शेर बकरी और बकरी शेर नहीं होगा, आम अमरुद और अमरुद आम नहीं देगा। इस दुनिया की विनाश लीला में हमारा योगदान सबसे ज्यादा है। और हमारे में से हम शिक्षाविदों की, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी थी कि भविष्य को देखते हुए वर्तमान पे काम करें। हो क्या गया, मैं ये कहता हूं कि हमें फिर दोबारा इस विश्वास को पैदा करना पड़ेगा कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, किसी सत्ता की किंकरी नहीं है। किंकरी मतलब लेडी मेड नहीं है,
किसी इतिहास की गाथा नहीं है, किसी इकोनॉमिक्स का डाटा नहीं है। शिक्षक तो वो होता है जिसके एक हाथ में विध्वंस और एक हाथ में निर्माण होता है। शिक्षक वो है जो अपना कर्म भूल जाए तो कोई सिविलाइजेशन डाउनफॉल पे चली जाती है, और अगर उसको याद आ जाए तो कहीं भी मूर्ति रचना में वो देरी नहीं करता। मैं जानता हूं कि मेरा संघर्ष बड़ा होगा। मेरा संघर्ष सिर्फ ज्ञानियों से नहीं, अज्ञानियों से नहीं, ज्ञानियों से भी होगा। वो ज्ञानी जो अहम ब्रह्म स्वामी के नाम से बैठ गए हैं, आलस्य और परमाद में क्रियाहीन हो गए हैं। मेरा संघर्ष सिर्फ सवालों से ही नहीं होगा, उन आंसर से भी होगा जो मीनिंग खो गए हैं, जिनकी रेलिवेंस खत्म हो गई है, जिनका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। मेरा संघर्ष सिर्फ प्रयोजन से ही नहीं होगा, संयोजन से भी होगा। मेरा संघर्ष सिर्फ दिशा से ही नहीं, दशा से भी होगा। परंतु मैं तैयार हूं। एक समुद्र मंथन के बाद एक ज्ञान मंथन के लिए मैं तैयार हूं। और मैं डर लगता है मुझे जब अल्बर्ट आइंस्टीन की ये लाइन सुनता हूं कि स्कूल फेल्ड मी एंड आई फेल्ड स्कूल। कहीं एजुकेशन का गॉड किसी दिन ये ना कहे कि तुमने मुझे फेल किया, मैंने तुम सबको खत्म करके तुमको फेल कर दिया। डर लगता है इस बात को सोच करके। दोस्तों, मैं तो स्वयं, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूं इस पृथ्वी की विनाश लीला के लिए, मैं स्वयं ये बात कहता हूं, अकेला चल पड़ा हूं लक्ष्य गुलिस्ता को पाने। कारवां साथ होगा या सबका दिल, कौन जाने। धन्यवाद।